मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कैटी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती है। वो एक बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती है मगर कोई भी एजेंट उसे बड़ा मौका देने को तैयार नहीं है। उसके बाद कैटी एक फोटोग्राफर का एड देखती है जो कि फ्री में फोटो शूट कर रहा है, क्योंकि कैटी को भी अपनी एक अच्छी फोटो की जरूरत थी ताकि वो उसे अपने किसी बड़े एजेंट को दे सके, इसीलिए वो उन फोटोग्राफर के साथ कांटेक्ट करती है। अगले दिन हम देखते हैं कैटी उन फोटोग्राफर के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और वो वहां पर देखती है कि वो फोटोग्राफर एक लड़की का फोटो शूट कर रहे हैं। इसके बाद कैटी का नंबर आता है और कैटी एक फैंसी ड्रेस पहन कर आई होती है। कुछ वक्त के फोटो सेशन के बाद इवान कैटी से पूछता है कि क्या तुम्हें ये फोटो मॉडलिंग के लिए चाहिए? तब कैटी कहती है कि हाँ। फिर इवान कहता है कि तब तो तुम्हें कुछ हॉट पहनना होगा, तभी तुम कुछ कर पाओगी। मगर यहाँ कैटी किसी भी तरह का बिकनी शूट कराने को रेडी नहीं होती, क्योंकि वो ये बात जानती है कि ये लोग फ्री में फोटो शूट तो कर रहे हैं लेकिन ये लोग फोटो की एक कॉपी को अपने पास ही रखेंगे और दूसरी कॉपी को इंटरनेट पर बेच देंगे। इसके अलावा कैटी कामयाबी को पाने के लिए अपने कपड़े नहीं उतरवा सकती थी। अगले दिन हम देखते हैं कैटी अपने घर पर है, तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। कैटी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि इवान का छोटा भाई जॉर्जी बाहर खड़ा है। जॉर्जी उसको कल की फोटो देता है जो उसने शूट करी हुई थी। कैटी उसे थैंक्स कहती है। जॉर्जी उससे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करता है क्योंकि वो कैटी को पसंद करने लगा था और वो किसी भी कीमत पर कैटी को पाना चाहता है। लेकिन यहाँ कैटी जॉर्जी के इरादों को जान जाती है और वो किसी तरह बात खत्म करके उसे जाने को कहती है। इसके बाद हम रात को देखते हैं जब कैटी सो रही होती है तब जॉर्जी उसके घर में घुस आता है और कैटी की फोटो खींचने लगता है। कैटी आहट सुनकर जाग जाती है और जॉर्जी को अपने घर देखकर डर जाती है और कुछ वक्त के बाद जब कैटी संभलती है तो जॉर्जी पर चिल्लाने लगती है और कहती कि अभी के अभी तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं चिल्ला दूंगी और तुम फंस जाओगे। जॉर्जी कैटी की बात नहीं मानता और वो कैटी को चुप कराने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। तभी कैटी टीजर गन से उसे शूट करती है और फिर घर से भागने की कोशिश करती है, मगर भागने के दौरान कैटी जब दरवाजा खोल रही होती है तभी जॉर्जी कैटी को पीछे से पकड़ लेता है और उसे मार पीट कर उसके हाथ बांध देता है और इस अफरा तफरी में काफी शोर होता है और कैटी का पड़ोसी जैसन ये सब कुछ सुन लेता है। फिर जैसन कैटी के घर में आता है, तभी जॉर्जी जैसन को पीछे से चाकू से मारकर उसे खत्म कर देता है। उसके बाद जॉर्जी कैटी के साथ जबरदस्ती करता है। फिर इन सब के बाद जब उसे होश आता है तो उसे समझ में आता है कि उसने चंद पलों में कितने बड़े अपराध को अंजाम दिया है और अब जॉर्जी अपने भाई निकोलाई और इवान को कॉल करके बुलाता है। जब जॉर्जी के दोनों भाई कैटी के घर आते हैं तब वो जॉर्जी के किए हुए कामों को देखकर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, मगर क्योंकि जॉर्जी उनका भाई है इसलिए उन्हें जॉर्जी को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। फिर वो तीनों मिलकर घर के अंदर जॉर्जी के फिंगरप्रिंट को साफ करते हैं और फिर वो कैटी को कोई नशीली चीज खिला देते हैं जिसके चलते कैटी बेहोश हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि कैटी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि निकोलाई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। तभी वहाँ पर जॉर्जी आ जाता है। वो निकोलाई को कैटी के ऊपर से हटा देता है और उससे लड़ने लगता है। जॉर्जी ने ये इसलिए किया क्योंकि जॉर्जी भी कैटी को पसंद करता है और कैटी को खास अपने लिए रखना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि सब लोगों के जाने के बाद जॉर्जी कैटी को नहला धुलाकर उसे साफ करता है और फिर जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए घूमता है तभी कैटी उस पर हमला कर देती है और उसको जख्मी करने के बाद वो बेसमेंट की खिड़की से बाहर भाग जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि वो न्यूयॉर्क में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी सिग्नल होते हैं उन पर किसी दूसरी ही भाषा में लिखा होता है। कैटी समझ जाती है कि वो तीनों लोग उसे किडनैप करके किसी दूसरी कंट्री में ले आए हैं। अब कैटी वहाँ से रोते हुए लोगों से मदद मांगती है मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम क्रिल है। ये एक अच्छा आदमी है। वो कैटी के पास आता है और वो कैटी को बताता है कि वो बल्गारिया में है। ये सुनकर कैटी और रोने लगती है। फिर कैटी किरिल को बताती है कि वो न्यूयॉर्क से है और उसे 3 लोगों ने किडनैप करके लाया है। ये सुनने के बाद किरिल कैटी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है और फिर वो कैटी को मेडिकल जांच कराने को कहता है। कैटी मेडिकल जांच कराने से मना कर देती है और वो कहती है कि मुझे अमेरिकन एम्बेसी लेकर चलो क्योंकि वही लोग मेरी मदद कर सकते हैं।
फिलहाल किरिल इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता क्योंकि वो समझ गया है कि कैटी नशे में है और वो उसे ड्रग एडिक्ट भी समझता है और अब वो बस एक अमेरिकन शहरी होने का नाटक कर रही है। अब किरिल अपनी ऑफिस में एना नाम की लड़की को बुलाता है। वो लेडी उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी मदद करेगी और जब किरिल कॉफी लेने के लिए बाहर जाता है तो एना कैटी को पुलिस स्टेशन से ले जाती है और कार के सफर के दौरान वो कैटी से कहती है कि पहले तुम मेरे घर चलोगी जहाँ पर हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और उसके बाद हम तुम्हें अमेरिकन एम्बेसी लेकर चलेंगे। कैटी एना पर भरोसा करके उसके साथ चली जाती है मगर ये उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। घर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वो फिर से उसी घर में आ गई है जहां से वो भागी थी। वहां पर इवान भी मौजूद होता है जो कैटी को पकड़कर फौरन से बेसमेंट के अंदर ले जाता है और चैन से बांध देता है। दरअसल एना इवान की सौतेली माँ है जो कि एक सोशल सर्विस में काम करती है और वो अक्सर लाचार लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने घर में लाती है और उनका सौदा कर देती है। अब हम देखते हैं कि एना कैटी का सौदा एक पुलिस वाले से कर देती है जो कि कैटी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है जिसके चलते कैटी अधमरी हो जाती है। उसके बाद इवान, निकोलाई, जॉर्जी मिलकर कैटी को एक बॉक्स में डालते हैं और उसे जिंदा ही अपने बेसमेंट में दफन कर देते हैं। कैटी जब जमीन के अंदर होती है तो वो बार बार गॉड से प्रे करती है कि वो उसे बचा ले। तभी अचानक से बॉक्स की नीचे वाली जमीन खिसक जाती है और वो बॉक्स घर के सीवर लाइन में जाकर गिरता है। अब हम ये देखते हैं कि कैटी बुरी हालत में है मगर अभी भी वो जिंदा है। फिर कैटी अपने आप को किसी भी तरह संभालती है और सीवर लाइन में कुछ दिन गुजारती है। फिर एक दिन कैटी को सीवर लाइन में कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो आवाजों का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाती है जो कि एक चर्च के अंदर है। अब कैटी अक्सर अपने लिए खाने पीने की चीजें यहीं से चुराया करती थी और एक दिन वहाँ के पादरी को ये बात पता चल जाती है। फिर एक दिन पादरी बेसमेंट के रूम में रुककर कैटी का इंतजार करते हैं और जब कैटी वहाँ पर आती है तब पादरी उससे बात करने की कोशिश करता है मगर कैटी उससे बात नहीं करती और वो वहाँ से जाने लगती है। इससे पहले वो वहाँ से जाती पादरी कहता है कि मैंने कुछ कपड़े और खाने के सामानों को टेबल पर रखा है और तुम उसे अपने साथ ले जाओ ताकि तुम्हें और चोरी ना करनी पड़े। अब कैटी वो सब सामान अपने साथ लेकर जाती है। अब इसके बाद कैटी थोड़ा ठीक हो जाती है। फिर वो सीवर लाइन से बाहर निकलती है और पादरी से एक बार फिर से मिलती है। कैटी बातों बातों में पादरी को कहती है कि वो किसी से बदला लेना चाहती है और इतनी सी बात बताने के बाद कैटी वहाँ से चली जाती है। अब ये सब बात सुनने के बाद पादरी पुलिस वाले को ये बात बताता है और वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि किरिल ही होता है। पादरी की बताई हुई इंफॉर्मेशन को सुनकर किरिल को याद आता है कि कुछ वक्त पहले एक लाचार लड़की उससे मदद मांगने उसके पास आई थी मगर किरिल उसकी मदद नहीं कर पाया था और वो पादरी जिसके बारे में बात कर रहा है असल में वो कैटी ही है। दूसरी तरफ हम कैटी को देखते हैं जो सबसे पहले निकोलाई को मारती है। उसके बाद जॉर्जी, इवान और एना को किडनैप करके उसी सीवर लाइन में लाती है और उनको तरह तरह के औजारों से टॉर्चर करती है और यहाँ पर कैटी का बदला बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक होता है जिसे जॉर्जी झेल नहीं पाता और वो मर जाता है। उसके बाद कैटी इवान और एना को टॉर्चर कर रही होती है तभी वहाँ पर किरिल आ जाता है और वो कैटी को रुकने को कहता है। इस बातचीत के दौरान इवान कैटी को मारने के लिए पीछे से पकड़ लेता है मगर किरिल देर ना करते हुए इवान को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद कैटी किरिल को कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि किरिल ने एना को जिंदा पकड़ लिया है जो कि केस को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है। और दूसरी तरफ हम कैटी को देखते हैं जो घर जाने के लिए अमेरिकन एम्बेसी पहुंच जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।